ओके, फाइल इंक्लूजन के ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने स्टार्ट की हुई थी और इवेंचुअली वही इसमें वही पॉइंट है कि राइट रिवर्सल और फाइल इंक्लूजन मतलब मिलती जुलती वल्नरेबिलिटीज है। राइट रिवर्सल आपको अगर मिल जाए तो आप सिस्टम से फाइल रीड कर सकते हैं, और फाइल इंक्लूजन के अंदर भी मतलब आप फाइल भी रीड कर सकते हैं और फाइल एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो आप उसको रीड कर सकते हैं, और अगर कोई पीएचपी फाइल है तो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये इसकी ना बेसिकली दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मतलब आप ये समझ लें कि फाइल इंक्लूजन जो है ना डायरेक्ट ट्रावर्सल से नेक्स्ट लेवल की वल्नरेबिलिटी है। तो एक तरीके पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि ये हमारी इस पे कुछ डिस्कशन हुई थी पहले भी फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटीज के ऊपर। इसकी दो तरह की दो तरह की टाइप्स होती है इसकी, ठीक है। एक होती है इसमें रिमोट फाइल इंक्लूजन होती है, एक होती है लोकल फाइल इंक्लूजन, ठीक है। उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर वल्नरेबिलिटी इस तरह की है ना कि आप मतलब विक्टिम एक अटैकर और विक्टिम है, ये आप इमेज अपने जहन में रखिए हमेशा के लिए। तो अब अगर विक्टिम की अपनी फाइल आप रीड कर रहे हैं तो लोकल फाइल इंक्लूजन होगी, और अगर अटैक मतलब अटैकर से कोई फाइल आप इंक्लूड करा सकते हैं विक्टिम के अंदर तो रिमोट फाइल इंक्लूजन होगी। तो दो टाइप्स होती है इसकी बेसिकली, लोकल फाइल इंक्लूजन और रिमोट फाइल इंक्लूजन, ठीक है। और बस दोनों के ना जो फाइल यहाँ से इंक्लूड होती है वो पॉइंट डिफरेंट है। लोकल फाइल इंक्लूजन में फाइल इंक्लूड होती है विक्टिम से, और रिमोट फाइल इंक्लूजन में फाइल इंक्लूड होती है अटैक मशीन से। अब मैं एक सवाल इसमें आप लोगों से पूछता हूँ कि इसमें ये बताएं कि आपके ख्याल में कौन सी वाली ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और क्यों? जल्दी से कोई आंसर आपने करना है, RFI। उसकी वजह भी बताएं सर। RFI ये है कि सर अब अगर उसमें RFI है तो मैं अपना एक अटैकर बेसिकली ये करते हैं कि अपने सर्वर के ऊपर कोई एक PHP का वेब शेल बना के रख लेते हैं, और अगर RFI हो तो वो इंक्लूड करवा देते हैं मलेशियस फाइल। तो फिर वो एग्जीक्यूट करवा देते हैं, तो जिसकी वजह से वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है सिस्टम। तो आपके ख्याल में ये RFI मतलब ज़्यादा डेंजरस LFI से नहीं करा सकते इंक्लूड? LFI से भी करवा सकते हैं लेकिन LFI से हो सकता है यूज़र के एंड पे कोई सैनिटाइजेशन लगी हो, कोई डाटा सेंसिटाइज हो रहा हो, या कोई इस तरह के इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन RFI में तो कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वर रिमोट एंड पे है, अटैकर का अपना सर्वर है। अच्छा, एक बात तो सही है कि RFI डेंजरस है, रीजन किसी के पास और बेहतर हो। ये दोबारा का LFI और RFI सॉरी आवाज कट गई, आप क्या कह रहे हैं? जी LFI RFI का डिफरेंस बताएंगे, यानी कि टेक्निकली क्या होगा डिफरेंस? दोनों में आपने फाइल इंक्लूड कर रहे होते हैं। सही है, सही है। एक में रिमोटली करेंगे, एक में लोकली। तो लोकली करने और रिमोटली करने का क्या है? रिमोटली मतलब मैं एज अ ब्लैक बॉक्स कर रहा हूँ तो वो रिमोटली काउंट होगी, और एज अ वाइट बॉक्स एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो वो लोकल फाइल पे काउंट की जाएगी अलग। चाहिए डिफरेंस है। ये गौरव भाई आपने सवाल पूछे, या नॉइज आ रही है आपके एंड से आ रही है? जी जी, नहीं पूछूँ। अच्छा अच्छा, चले मैं आपको एक मिनट इसमें देखिए, ये मैंने तस्वीर इसीलिए बनाई है, ठीक है, आसानी के लिए। और आपने बेसिकली पूछे लोकल फाइल और रिमोट फाइल में। अच्छा, ये अनुमान कोई ऐड की रिक्वेस्ट आई थी अच्छा, आई थिंक मुझे जो जहाँ तक आपकी बात समझ आई है, आपने ये पूछा है कि लोकल फाइल और रिमोट फाइल इंक्लूजन में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो वो उसमें उसमें यही है ना, ये अटैकर है, ये विक्टिम है, ठीक है। और लोकल फाइल में ये है कि आपने विक्टिम है, ठीक है। अब आप इसको ज़रा ज़हन में रखिए, ये आपकी विक्टिम मशीन है, इसी में एप्लीकेशन चल रही है, उसी में वल्नरेबिलिटी है, और उसी में वल्नरेबिलिटी फाइल इंक्लूजन की। अगर ये LFI है ना, तो आप इसी सिस्टम में जो फाइल सिस्टम में जो फाइल्स पड़ी है ना, उसको इंक्लूड करा सकते हैं।
ठीक है, ये होती है लोकल फाइल इंक्लूजन। रिमोट फाइल इंक्लूजन क्या होती है, ये इन्वायरमेंट है, लेकिन आप इसको मैं ऐसे कह लूँ कि ये आप ये देख लें, फाइल इंक्लूड, वो आप लोकल फाइल करवा सकते हैं, ठीक है ना। और रिमोट फाइल इंक्लूजन में क्या है, आप फाइल जो इंक्लूड कराएंगे वो इस मशीन से कराएंगे, अटैकर मशीन से। ठीक है, अच्छा ये बात है, आप अरे आप इमेजिन कर लें अटैकर मशीन क्या है, पूरे लिनक्स की मशीन होगी, ठीक है, मेरे ख्याल खाली लिनक्स है, विक्टिम आप इमेजिन कर लें विंडोज़ की मशीन है। तो आप अगर लोकल फाइल इंक्लूजन होगी, अगर विक्टिम विंडोज़ है तो उसमें से कोई आप फाइल इंक्लूड करा सकते हैं, ठीक है। अगर पीएचपी की होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, नॉन पीएचपी की होगी तो रीड हो जाएगी। और अगर रिमोट फाइल इंक्लूजन का मसला है तो आप फाइल यहाँ से जो अटैकर मशीन में जो फाइल्स है वहाँ से इंक्लूड करा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी रीज़न दें, कोई अच्छी रीज़न दें कि आरएफआई क्यों बेहतर है। जी, वो इसलिए कि जो पहले शफ़क़त ने भी मेरे ख्याल ये बात की है कि लोकल फ़ाइल में तो चांसेस कम है कि आपके पास कोई मैलिशियस फ़ाइल वहाँ पे एग्जिस्ट करती है ना, तो मैलिशियस फ़ाइल तो मोस्ट प्रॉब्ली अटैकर के पास है, तो उसको वो मॉडिफाई भी कर सकता है कोई मैलिशियस कंटेंट को लेकर, और फिर उसको इंक्लूड कर सकता है रिमोटली विदाउट बीइंग इफेक्टेड। लेकिन लोकल फाइल पे तो हो सकता है उसको पहले लोकल फाइल को एक्सेस करने के लिए लोकल मशीन पे कंट्रोल चाहिए उसको किसी न किसी लेवल का, और फिर अगेन उसके पास मे और मे नॉट हैव, मतलब उसके पास वो राइट्स ना हो उस फाइल पे। फाइल्स तो एग्जिस्ट कर रही होंगी जो कि वो इंक्लूड कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो एक ऐसा यूज़र हो कि वो फाइल्स इंक्लूड ही ना कर सके। लेकिन RFI में तो वो उसके पास उन फाइल्स का फुल परमिशन नहीं होगी, और इसकी मिलिशियसनेस का चांस भी ज़्यादा कंपेयर टू, और फिर दूसरा ठीक है, इफेक्ट वो भी आ सकता है जिस सैनिटाइजेशन। देखिए थोड़ी सी चीज़ें ठीक है, थोड़ी चीज़ें गलत है, ठीक है। बेसिकली राइट्स का तो ठीक है, इस मसले पे ना असल में मैं आपको बताता हूँ फ़ायदा क्या है। देखिए फ़ायदा आरएफआई में ये फ़ायदा है कि विक्टिम बॉक्स है ना, विक्टिम बॉक्स तो मिसाल एक्स वाई जी की मशीन है, उसमें क्या कुछ पड़ा होगा, क्या कुछ नहीं पड़ा होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। उसमें कोई पीएचपी का शेल पड़ा होगा, क्यों पड़ा होगा, उसमें पड़ा ही नहीं होगा पीएचपी का शेल जो आप एग्जीक्यूट करवा लें, ठीक है। तो उसमें आपके पास जो उसके फाइल सिस्टम में वो चीज़ें पड़ी होंगी जो विक्टिम ने अपने लिए रखी होंगी, ठीक है। लिनक्स है तो आपको डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम मिल जाएगा, ईटीसी पासवर्ड या इस तरह की फाइल्स मिल जाएँगी। और विंडोज़ है तो उसमें आपको वो उसमें डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम मिल जाएगा। तो उसमें आपके पास ना वो आप ये समझिए वो बेसिकली वो वो वाली फाइल्स नहीं है, कि वो मैलिशियस फाइल्स कहाँ से आएँगी। तो विक्ट अगर आरएफआई होगा, अटैकर तो आपकी अपनी मशीन है। इसमें दुनिया जहान की फाइल्स आप रख सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यही है आरएफआई में, कि आपने जो फाइल इंक्लूड करानी है वो आपके हाथ में है, आप कोई फाइल भी इंक्लूड करा सकते हो। और एलएफआई में जो इंक्लूड करानी है, आपके पास मजबूरी है कि विक्टिम के ऊपर जो फाइल होगी वो इंक्लूड करा सकते हैं। तो इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है। देखिए विक्टिम पे लिनक्स है, आपको लिनक्स का डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम तो पता होगा, ठीक है? उसमें कुछ फाइल्स ही काम की होती हैं, वो अपडेट कर देंगे, पासवर्ड फाइल ये वो, लेकिन उससे एग्ज़ीक्यूशन नहीं होगी। मकसद है फाइल एग्ज़ीक्यूट कराना, फाइल उसमें पड़ी नहीं होगी मिसाल है, अगर मिसाल ये पड़ी है, आपको क्या पता किधर पड़ी है? मतलब वेरिएबल में किसी अजीब से ड्राइव में उसने रखी हुई है, अपने अपने पर्पज़ के लिए, तो आपको क्या पता पड़ी है नहीं पड़ी? तो विक्टिम का जो फाइल सिस्टम होता है, अगर लिनक्स है तो वो बेसिक फाइल सिस्टम की चलो आपको आइडिया होगा, लेकिन उसके अलावा उसने जो चीज़ें उसमें रखी है उसका आइडिया नहीं होगा। और वैसे भी अमूमन कॉमन सेंस ये है कि ज़्यादा चांस नहीं है कि उसमें वो क्यों पड़ेगी मैलिशियस फाइल जो आपके काम की होगी, ठीक है। तो इसलिए आरएफआई बेटर है एलएफआई से। तो ये सैनिटाइजेशन का इसमें कोई इतना रोल नहीं है, ठीक है। राइट्स मेनली जो उसका रीज़न है वो यही है कि ये मशीन आपके कंट्रोल में जहाँ से आपने इंक्लूड करानी है, और आरएफआई के केस में और एलएफआई के केस में ये मशीन आपके कंट्रोल में है, ठीक है। और आपने जवाब दिया था कि उसमें एक्सेस है, इसमें एक्सेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएफआई है या एलएफआई है, सिनेरियो ये होगा कि अटैकर में आप वेब ब्राउज़र में खोल के उसको एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे, तो एक्सेस तो दोनों सूरत में आपके पास होगी।
तो इसमें मतलब एप्लीकेशन की एक्सेस का कोई ताल्लुक नहीं है, एप्लीकेशन की एक्सेस है ही तभी तो अटैकर एलएफआई करेगा या आरएफआई करेगा। तो एप्लीकेशन की एक्सेस तो अटैकर को हर सूरत में होगी, ठीक है, वरना तो अगर एप्लीकेशन एक्सेस ही नहीं है तो भले उसमें आरएफआई एलएफआई है, वो तो किसी सूरत में एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता। तो एक्सेस का कोई ताल्लुक आरएफआई एलएफआई से नहीं है, ठीक है। एक्सेस तो होनी है एप्लीकेशन की, अटैकर ने सोनिलिटी उसमें आइडेंटिफाई कर ली। अब डिस्कशन इस पॉइंट पे थी कि एलएफआई के फायदे या आरएफआई के फायदे, ठीक है। तो इसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि अटैकर का जो फाइल सिस्टम है ना, और जो फाइल्स हैं वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में है। ये इनका जी एक बेसिक सा डिफरेंस है। दूसरी बात ये है कि आरएफआई जो होती है वो डिफिकल्ट होती है, मतलब आइडेंटिटी एप्लीकेशन में मिलती नहीं आपको इतनी आसानी से, एलएफआई मिल जाती है आसानी से, ठीक है। ये चीज़ तो हमारी डिस्कशन इसमें हो चुकी थी। ये कि बेसिकली जो फाइल इंक्लूजन का इशू है वो मेनली पीएचपी फाइल्स के अंदर होता है। पीएचपी में एक बेसिकली एक फंक्शन होता है इंक्लूड का, और इंक्लूड का फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसलिए होता है कि आपने एक कोड लिखना है, पीएचपी का कोड लिखा आपने 1.php, तो उसमें आप हज़ार लाइनें भी लिख सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि आप मल्टीपल कोड जो मल्टीपल फाइल्स में लिख लें, देन एक फाइल में उनको इंक्लूड करा लें। जिस तरह एक मिसाल दी थी कि आपने एक मेन डॉट पीएचपी के अंदर ये मल्टीपल फाइल्स इंक्लूड कराएंगे, तो इस तरह भी लिखा जा सकती है, कोडिंग इस तरह भी होती है, और ये स्मार्टर वे ऑफ कोडिंग है। तो इसीलिए इंक्लूड इजाद हुआ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कुछ भी होता है ना, वो इसीलिए डाला जाता है कि वो उनको सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत होती है। तो हैकर्स क्या काम करते हैं, वो उसी ज़रूरत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि आपने कोई भी चीज़ हैक करनी हो तो उसके फीचर्स समझना बहुत ज़रूरी है। डीबी में आप जा रहे हैं तो डीबी में आपको ये समझना पड़ेगा डीबी के फीचर कौन से हैं, जो कि रखे कि डीबी के लिए रखे गए हैं, डेटाबेस को उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन अटैकर उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो इसलिए बेसिकली जो इंक्लूड का फंक्शन है वो एक लेजिटिमेट फंक्शन है, ठीक है। और वो पीएचपी में रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है ताकि एक ही फाइल के अंदर सारा कोड ना लिखा जाए, मल्टीपल फाइल्स में कोड लिख के एक फाइल में इंक्लूड करा लिया जाए, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम याद होगा हमने एक एग्जांपल की थी, इसमें हमने अपना पीएचपी का स्क्रिप्ट लिखा था और हमने एक फाइल इंक्लूड करा के देखी थी, ठीक है। और उसके साथ हमने एग्जीक्यूशन भी करके देखी थी, ठीक है। हम इसको आगे चलाते हैं जहाँ से हमने छोड़ दिया था इसको, ठीक है जी। इस पे भी बात हो गई थी हमारी, रीचेबिलिटी डाइवर्टर्स पे भी बात हुई थी हमारी, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर एल फाइल इंक्लूजन अगर टेक्स्ट फाइल करेंगे तो रीड हो जाएगी, पीएचपी फाइल्स आप इंक्लूड करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और बाकी ये टाइप्स पे भी डिस्कशन हो गई है। दो टाइप्स होती है, एलएफआई आरएफआई, ज़्यादातर पीएचपी के अंदर होती है ये, ठीक है। इसका ताल्लुक इंक्लूड फंक्शन के साथ होता है। जो पीएचपी का फंक्शन है ये पीएचपी के मैनुअल से आपको मिल जाएगा, W3 स्कूल से भी मिल जाएगा। इंक्लूड का वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया इसका क्या पर्पस है, ठीक है। और ये अच्छा, इसमें एक पॉइंट इंटरेस्टिंग था, ये था कि अब इसमें ना चीज़ें मतलब आप जो वल्नरेबिलिटी है ना, वो अगर आपने एक्सप्लॉइट करनी है तो मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल फैक्टर क्या है, ठीक है, ये लिखा हुआ है जी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करती है, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो फंक्शन का नाम बदल जाएगा, फंक्शन कुछ और होगा, या हो सकता है उस नाम से फंक्शन ही ना हो, या इंक्लूड का फंक्शन ही ना होता हो। तो लैंग्वेज भी डिपेंड करती है और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। अब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन ये होती है जो पीएचपी होती है ना, पीएचपी जब आप किसी मशीन में इंस्टॉल करते हैं, या पीएचपी आप या अपाचे इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ पीएचपी इंस्टॉल करते हैं, तो आपके साथ इसी पीएचपी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो php.ini नहीं होती। अगर विंडोज़ की मशीन में पीएचपी का सेटअप किया हुआ तो XAMPP के साथ तो इस लोकेशन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, पीएचपी ini उसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। अच्छा, उसमें एक पैरामीटर होता है रजिस्टर ग्लोबल, अलाउ यूआरएफ पैरामीटर्स, और भी काफ़ी सारे होते हैं। अब एलएफआई या आरएफआई को सक्सीड करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो कि सेटिंग्स में ट्रू होने चाहिए, देन आप फाइल इंक्लूड करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये आगे भी डिस्कस होंगे। और तो मतलब एक वल्नरेबिलिटी एलएफआई फाइल इंक्लूजन अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अब अगर वो उसी टाइम आपको उससे मतलब आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जब आपके पास सेटिंग्स के अंदर वो सारी चीज़ें
इनेबल होंगी जो उसको स्प्रेड करनी चाहिए होती है। वो क्या होती है, वो php.ini के अंदर कुछ सेटिंग्स के वेरिएबल्स होते हैं, उनका अपना पर्पस होता है। वो जो है ना वो इसलिए बेसिकली तो ठीक हो गया ये पॉइंट। तो यहाँ पे मुझे कोई चीज़ है तो आप बोल लें, बाकी मैं मुझे जब जस्ट 20 सेकेंड में मिनट आया, बाकी वो चीज़ आप इसको देख दफ़ा रिव्यू करें। मैं जस्ट 10 सेकेंड में आया। अच्छा सॉरी, हाँ क्यों वापस। तो ठीक है जी, इसमें एक पॉइंट ये था कि फाइल कंफ्यूजन वल्नरेबिलिटीज बहुत सारी सेटिंग्स पे डिपेंड भी करती हैं। और वो सेटिंग्स में सेटिंग्स क्या है, बेसिकली पीएचपी की सेटिंग्स होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं, php.ini फाइल में होती हैं। php.ini फाइल किधर होती है, अगर आपकी विंडोज़ की मशीन है तो उसमें जैम किया हुआ है, तो जैम में मैंने लोकेशन दिखाई थी आपको, सी जैम में पड़ी होती है। और अगर आपकी लिनक्स की मशीन है तो लिनक्स में अपने अगर अपाची किया हुआ है तो वो ईटीसी के अंदर, ईटीसी की डायरेक्टरी में ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ईटीसी आई थिंक पीएचपी होती है, अपाची पीएचपी होती है, वो आपको लोकेशन मिल जाती है उसकी। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी सेटिंग्स पर डिपेंड कर रहा होता है। एनीवेज, लोकल फाइल इंक्लूजन, ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप इस तरह का बेसिकली इसने ना, अच्छा आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि ये फंक्शन आपके सामने, ये बैकएंड का कोड है, ठीक है, ये एक वल्नरेबल कोड है। तो अगर इसमें क्या किया जाए, इसकी वल्नरेबिलिटी खत्म कैसे होगी, कोई बता सकता है? इसमें थोड़ा तो आप थॉट प्रोसेस करें, आप इसकी वल्नरेबिलिटी कैसे खत्म कर सकते हैं, और इसमें वल्नरेबिलिटी क्यों है फाइल इंक्लूजन की? सर, जी आवाज़ आ जी, रही है? जी जी, आवाज आ रही है। जी सर, इसमें क्या है कि आप फाइल आ तो रहे हैं बट उसको साइज नहीं कर रहे डायरेक्टली इसको तो हम इसको फाइल्स होती वाइट लिस्ट या करके फाइल्स वाइट लिस्ट करके हम वल्नरेबिलिटी है, इसलिए कि वो डायरेक्ट फाइल उठा रहा है कोड से, डायरेक्ट इंक्लूड आ रहा है, उसको साइज नहीं कर रहा। अच्छा, आपकी थोड़ा सा ना, आपने बात ठीक है, आपके थोड़े जुमले ठीक कर देता हूँ। आपने क्या कोड से फाइल उठा रहा है, बेसिकली कोड से फाइल नहीं उठा रहा, ये यूजर इनपुट पीएचपी में ना, जब आपने इनपुट लेनी हो ना, ये ये होता है बेसिकली, ठीक है। ये जो है ना ये वाला जो पार्ट है, गेट वाला, ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ये बेसिकली होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए पीएचपी के अंदर। जब भी पीएचपी की एप्लीकेशन आप बनाते हैं, आप देखिए एज लेमैन क्या देखते हैं, आज आप आ जाए ब्राउजर की दुनिया से, आ जाए ब्राउजर एप्लीकेशन चला रहे हैं, उसके फीचर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक हो गया, बैकएंड में उसका कोड तो होगा ना। तो जो भी यूजर इनपुट आप लेंगे ना, कोड मतलब एप्लीकेशन यूजर इनपुट ले रही होगी, तो बैकएंड का कोड होगा ना, उसमें वो गेट या पोस्ट किस फॉर्म में आ रहा होता है। तो बेसिकली एक फाइल यूजर से इनपुट ली जा रही है, और एक फाइल बेसिकली वेरिएबल डॉलर फाइल इसमें स्टोर की जा रही है, और इस फाइल को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये फाइल जो है, ये कोड से इंक्लूड नहीं की जा रही, ये यूजर जो इनपुट दे रहा है वो वाली फाइल बेसिकली
आपको उस जुमले को कैसे बोलना चाहिए, यूजर एक फाइल इनपुट करेगा जो कि जो बैकएंड का कोड है वो अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, यूजर की इनपुट की हुई फाइल वो अपने कोड में इंक्लूड कर रहा है बगैर किसी चेक के, बगैर किसी सैनिटाइजेशन के। ठीक है, तो अगर इसके 2-3 ऑप्शन है, अगर तो आपको इनपुट चाहिए नहीं, फाइल यूजर से इनपुट चाहिए नहीं, यूजर से इनपुट ना ले, यूजर से इनपुट लेनी है उसको सैनिटाइज करें। ठीक है ना, फाइल उसके अंदर है कोई, उसके अलग अलग एक डिस्कशन है, लेकिन सैनिटाइज ही होता है कि आप यूजर से फाइल ले लें और कोड में ऐसी बिजनेस लॉजिक लिखें जो उसमें आने वाली पीएचपी की जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़े और उसको ब्लॉक करे। और ये बड़ा मजे का, इंटरव्यू में मुझसे कोई बंदे ने क्वेश्चन पूछा था इसी के ऊपर कि जी ये फाइल इंक्लूड आप करेंगे, तो अब उसने कहा आप क्या करेंगे, जिन्होंने ने कहा सैनिटाइज करेंगे। ठीक है, अब सैनिटाइज मुझे पीएचपी की फाइल इंक्लूड करानी है, एप्लीकेशन का डिफॉल्ट बिहेवियर ही ऐसा है, तो फिर मैं कैसे इसको ब्लॉक करूंगा, इसकी एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट ना हो सके। तो भी मैं क्या, उसकी इस बंदे ने एक सवाल पूछा था कि उसने एक सिनेरियो बना के दिया था, तो इस तरह भी हो सकता है रिक्वायरमेंट कि इंक्लूड तो करानी ही करानी है पीएचपी की फाइल, लेकिन पॉइंट ये है कि तो उसमें क्या करेंगे। तो खैर इसमें नहीं चाहते, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि फिक्स करते हुए भी डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो क्या चीज़ कभी कभी सैनिटाइज आप भी नहीं कर पा रहे होते। ठीक है जी। अच्छा वकास अच्छा भाई, एक सवाल है जी वो जी ये कि ये जो पिछली स्लाइड है इसके ऊपर अब दोबारा जाएंगे, ये जी इस पे जी। इसमें ये जो वर्ड गेट है, ये गेट फाइल ये बता रहा है कि इसमें फाइल इंक्लूजन हो सकती है, या ये जो लिखा हुआ है इंक्लूड फाइल ये बता रहा है कि ये फाइल इंक्लूजन, या दोनों बता रहे हैं? देखिए देखिए जो ये ना देखिए पीएचपी का बेसिकली ना ये वो है कि पीएचपी का कोड है, ठीक है, उससे बहुत से लोगों को आपको पीएचपी ना आती हो, तो मैं आपको इसे समझा देता हूँ। जो पहली लाइन नंबर 38 है ना, वो है जी बेसिकली ये इसलिए लिखी हुई लाइन कि यूजर से ना इनपुट ली जा रही है एक फाइल। ठीक है, और वो फाइल जो भी इनपुट ली जाएगी वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, इसका नाम है डॉलर फाइल। पीएचपी में जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो डॉलर के साइन से होता है, तो एक वेरिएबल में इंक्लूड हो जाएगी, वेरिएबल में सॉरी स्टोर हो जाएगी या सेव हो जाएगी। तो इस 38 तक तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम शुरू होती है 39 से, इसलिए उसको लाल किया। अगर मैं ये इंक्लूड नहीं करवाता ना, ठीक है, तो फाइल वैसे मैंने यूजर इनपुट ले ली, अगर यूज ही नहीं की कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चूंकि इंक्लूड के फंक्शन में इसने ये यूज, इसीलिए इंक्लूड के फंक्शन में फाइल इसने यूज कर ली है, इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि पहले स्टेप में तो आप समझें गेट से फाइल रीड हुई और इस फाइल की वेरिएबल में स्टोर हो गई, यहाँ तक तो है तो प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है, अगर आगे लाइन नंबर 39 नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अब 39 ने क्या किया, उसको इंक्लूड कर लिया। अब इंक्लूड करने से क्या हुआ, इंक्लूड करने से ही प्रॉब्लम शुरू हुई। तो 38 और 39 के बीच में कुछ और लाइंस ऑफ कोड भी होना चाहिए था जो कि डॉलर फाइल वेरिएबल को सैनिटाइज करता। और जब आप कोड रिव्यू वगैरह कभी करेंगे तो आप देखेंगे जब एप्लीकेशन लेवल पे सैनिटाइजेशन लिखी होती है ना, तो उन्होंने सैनिटाइजेशन जो होती है वो काफ़ी लेयर्स पे हो सकती है, कोडिंग में भी हो सकती है, कोड लेवल के ऊपर भी आप वेब लगा के भी कर सकते हैं और बहुत से तरीके हैं। लेकिन बेसिकली जो रियल सैनिटाइजेशन होती है एप्लीकेशन की वो कोड लेवल के ऊपर ही होती है। तो ये बेसिकली 38 इज नो प्रॉब्लम अंटिल 39। और ये एक अगली लाइन लिखी हुई थी आगे, इसको मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने लिखा हुआ था जी, बुजुर्गों ने ये लिखा हुआ है कि अगर आप इंक्लूड नहीं करते ना ये फाइल, ठीक है, ये देखिए अगर अगली लाइन में इसलिए लिखा हुआ है जी कि इफ द एप्लीकेशन ओपन अ फाइल विद एफ रीड एंड यूज इको टू डिस्प्ले द कंटेंट्स, ठीक है, एनी कंटेंट फाइल विल एग्जीक्यूटेड इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेड। तो ये अगर इसकी जगह भी सिर्फ बेसिकली इंक्लूड की जगह रीड का फंक्शन हो जाता ना, तो ये मसला ना होता। ठीक है, उसने ये फाइल आप उसको कोई मतलब वो फाइल रीड, सिर्फ फाइल रीड कर सकता है। तो ये सिर्फ इस बेसिकली इंक्लूड फंक्शन का इशू है। और यूजर दूसरा इशू ये है कि यूजर से इनपुट ली जा रही है और बगैर किसी चेक के, सैनिटाइज बोलते हैं वैसे इस वेब के वेब पेन टेस्टिंग नोमेनक्लेचर में इस फंक्शन को पास की जा रही है। तो ये अब ये देखिए ये बैकएंड आपने, हालांकि ये बैकएंड कोड की विजिबिलिटी है, तो आपको बैकएंड कोड की विजिबिलिटी मैंने वही बताया था कि पेन टेस्टिंग आप करेंगे तो ब्लैक बॉक्स में, लेकिन जितनी अच्छी आपकी व्हाइट बॉक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, उतनी अच्छी आपकी ब्लैक बॉक्स आप पेन टेस्ट कर सकेंगे। तो इसीलिए हम एज अ व्हाइट बॉक्स अप्रोच में और ब्लैक बॉक्स दोनों में चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि बैकएंड पे क्या होगा, फ्रंट एंड से क्या होगा, और कोड्स आपका जो एप्लीकेशन है वो ब्राउज़र में देखने में कैसी होगी, आपने उसको परसीव करने के बैकएंड में कोड कैसा होगा, देन उस पे अटैक कौन-कौन से एप्लीकेबल हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटी कौन-कौन सी एप्लीकेबल हो सकती हैं। देन उसको आप फिर
उनको एक्सप्लॉइट करने का या चेक करने का अपना एक तरीका है, वो आप फॉलो करें। तो ठीक है, ये इसमें हमारी डिसीजन हो चुकी है कि जी ठीक है, कौन सी फाइल इंक्लूड आपको करनी चाहिए, लिनक्स है या विंडोज़ है। तो 2 चीज़ें हमने ज़हन में रखनी है, एक इनका डिफ़ॉल्ट फ़ाइल सिस्टम होता है लिनक्स या विंडोज़ का। तो एलएफआई आपको अगर मिल गया है एक एप्लीकेशन में जो विंडोज़ या लिनक्स पे चल रही है, तो आप उसमें क्या रीड कर सकते हैं, ये उसके फ़ाइल सिस्टम पे डिपेंड करेगा। विंडोज़ की मशीन में आप ईटीसी पासवर्ड नहीं रीड कर सकते, और लिनक्स की मशीन में आप विंडोज़.आई नहीं रीड कर सकते। तो ये उसके फ़ाइल सिस्टम पर डिपेंड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करेगा, आपने क्या फ़ाइल रीड करनी है। ठीक है, वो तो चले ठीक है, और उसमें इतनी यूटिलिटी नहीं है ऑनेस्टली। अगर आपके पास आपको पता लग गया विंडोज़ लिनक्स है, उसके फाइल सिस्टम में ज़्यादा चांसेस नहीं है, आपको क्या मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम में। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो ज़्यादा मतलब मतलब इतनी डेंजरस हो, क्योंकि अमूमन जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं, वो एक लो परमिशन पे चलती हैं। तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उस अगर फाइल सिस्टम में 1000 फाइल्स हैं, तो आपका जो वेब सर्वर है, अपाची या आईएएस है, उसको 1000 में से 200 फाइलों की एक्सेस होगी। उन 200 में से भी 2 काम की होंगी, और वो भी पूरी तरह काम की नहीं होंगी। मिसाल लिनक्स में फाइल सिस्टम में 10,000 फाइलें, आप अपाची चला रहे हैं, अपाची को सिर्फ 500 फाइलें नज़र आ रही हैं, उसमें से भी एक ईटीसी पासवर्ड फाइल आपकी काम की है। बाकी हमने फाइलें रीड करके क्या करना है, ठीक है? या लोग रीड कर लेते हैं थोड़ी बहुत फाइलें कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ज़न देख लिया, अगर वो 8-10 तरह की फाइलें, बस वही काम की फाइलें। लेकिन वो भी आपको आरसी की नहीं देती, आपका पर्पज़ अचीव नहीं करती, वो जस्ट आपकी इनुमरेशन को एक्सटेंड कर देती हैं। आपकी इनुमरेशन, अगर आपने 4 चीज़ें आइडेंटिफ़ाई की, तो 6 आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे। सिमिलरली विंडोज़ है, उसमें अगर 10,000 फाइलें, तो उसमें आपका आईएएस चल रहा है, आईएएस चल रहा होता है लिमिटेड प्रिविलेजेस के ऊपर। तो आईएएस के ऊपर आप 10,000 फाइलें नहीं नज़र आएँगी, वो नहीं रीड कर सकते आप। उसमें बहुत लिमिटेड सा सबसेट होगा। उसमें से विंडोज़ और आई नहीं, चंद और फाइलें आप रीड कर लेंगे, जिसका इतना यूज़ नहीं है। सैम फाइल ही रीड कर सकते हैं आप, ठीक है? उसमें क्रेडेंशियल्स पड़े हैं, वो नहीं रीड कर सकते। इसी तरह तो डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम में तो कोई चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात है कि यूज़र ने कोई चीज़ अहम रखी हुई है, अच्छी बात है, वो आपको पता ही नहीं होगी, वो आपको कैसे पता होगी? वो अलग बात है कि मशीन तैयार ऐसी हुई हुई है कि आपको किसी और प्रोटोकॉल की इन्यूमरेशन से आपको पता लग गया कि यार ये फाइल इम्पोर्टेंट है। मिसाल एफटीपी से आपने देख लिया यार ये फाइल इम्पोर्टेंट है, वहाँ से रीड की एक्सेस नहीं है, तो उसी मशीन में वेब एप्लीकेशन है, उसमें एलएफआई का मसला है, तो वहाँ से आपने उसको रीड कर लिया। वो तो सिनेरियो एप्लीकेशन मशीन में हो सकता है, ठीक है? तो वो आपको हेल्प आउट कर सकता है, और ये ऑफेंसिव के एग्जाम में ये सिनेरियो उसकी मतलब अगर एलएफआई आरएफआई रखते हैं, तो उसका सिनेरियो ये बनाते हैं कि आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही होती है, जिससे आप रीड कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी ओएसडब्ल्यू के एग्जाम में, एक एलएफआई का मसला था एक मशीन में, तो उसमें रीड क्या करते? रीड कैसे पता लगा? हमें कोड रिव्यू से पता लगा कि यार ये फाइल इंपॉर्टेंट है। देन वो फाइल मैंने एलएफआई से रीड कर ली, और वो फाइल किसी और वल्नरेबिलिटी में यूज़ कर ली। तो इस तरह इसके बेसिकली ये है इसकी एक पिक्चर, कि फाइल सिस्टम का क्या खेल है, और फाइल सिस्टम से आप क्या ले सकते हैं, क्या चीज़ काम की है, क्या चीज़ काम की नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, ये बेसिकली चाहिए मैं आपको, चलें लाइव भी इसकी थोड़ा-सा रिवीजन भी हो जाएगी, इसको मैं थोड़ा-सा इसका हम आईपी ले लेते हैं मशीन का। ये आपकी जी आ गई, ठीक है जी, ठीक है। जब आप इसको चलाएँ तो इनिशियली टेस्टिंग में लो पे चला लें, ठीक है। ये मसला फाइल फ्रीडम के वल्नरेबिलिटी है इसके अंदर। मैंने आपको ये बताया था कि इसमें राइट रिवर्सल की, अच्छा पहला सवाल होता है जी, देखिए इधर ही हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगेन मैं आप लोगों की सिर्फ रिवीजन के लिए बता रहा हूँ कि पहले आपके ज़हन में आएगा आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है? वल्नरेबिलिटी में पता कैसे लगेगी? ऐसे इसमें हमारी बात हो चुकी है, जस्ट रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ठीक है? एक तरीका है कन्वेंशनल पेन टेस्ट का, ठीक है? दूसरा तरीका ये है जो ऑफेंसिव का एक वो है फ्लेवर है, मतलब ऑफेंसिव वालों का मिज़ाज आप समझ लें, ठीक है? उसमें क्या होता है ना, कन्वेंशनल जो मेथड है ना, वो ये है कि आप एप्लीकेशन को इनोवेट करेंगे, ठीक है? एप्लीकेशन के पेजेस देखेंगे। ये तो हमें इत्तेफ़ाक़न से ऐसी एप्लीकेशन है, टेस्ट एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। अदरवाइज़ आप एप्लीकेशन अगर इनोवेट करते हुए आपको कोई ऐसा यूआरएल नज़र आएगा, जो आपको फ़ील होगा कि फ़ाइल कोई रीड कर रहा है या इंक्लूड करा रहा है, तो इस जगह के ऊपर आपको फ़ाइल इंक्लूजन टेस्ट करनी है। इस तरह का अगर आपको यूआरएल नज़र आए,
इस तरह का बिहेवियर नजर आए, ठीक है, तो इस जगह फाइल को टेस्ट कर दो। ये इसका बड़ा एक बहुत अहम फैक्टर है आइडेंटिफाई करने का। और कन्वेंशनल पेन टेस्ट में क्या होगा, एप्लीकेशन आपने पेन टेस्ट शुरू की, उसकी इनोवेशन शुरू की, उसके पेजेस देख रहे हैं, फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, उसका यूआरएल देख रहे हैं, उसकी बैकएंड की एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पांस देख रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं। इस प्रोसेस में आपको ऐसा यूआरएल नजर आ गया और आपने देन आपके ऊपर एलएफआई टेस्ट करना फर्ज हो गया, ठीक है। ये तो नहीं, एक कन्वेंशनल सवाल है टेस्ट। सर भाई, जी जी यहाँ पे तो इसमें स्टेज का नाम इंक्लूड डॉट पीएचपी किया ना, वो एक पेज है सही है। यहाँ तो उसने पेज का नाम इंडेक्स डॉट पीएचपी की बजाय इंक्लूड डॉट पीएचपी कर दिया। लेकिन ये तो चले, हमें ये तो वेबसाइट भी सही है। जी खुरम भाई आप सवाल करें। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। ये आपको आवाज आ रही? हाँ जी, अभी आवाज आई है। हेलो। जी जी अब आ रही है आवाज। अब आप सवाल पूछें। हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है वैसे आप लोगों को, ये ना हो मेरी ना आ रही हो। जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। अच्छा चले आप सवाल करें, अब आपकी आवाज ठीक हो, पहले जरा नॉइस थी, अब सही आ रही है। आप पूछें सवाल। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ विकास भाई कि मतलब जो नॉर्मल वेब एप्लीकेशन होगी उसमें तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंक्लूड डॉट पीएचपी हो। देखिए अच्छा सवाल है ये। बेसिकली ऐसे आपको, देखिए ऐसे आपको नजर, देखिए दो चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग होती है ना, उस पे ट्रायल एंड एरर जो होता है ना, वो आपकी ख्वाहिश नहीं होती, वो आपकी मजबूरी होती है, ठीक है ना। ऐसा मतलब नहीं है कि अगर आप ब्लैक बॉक्स से पेन टेस्टिंग कर रहे हो, ट्रायल एरर कर रहे हैं, इसका मतलब आपको पेन टेस्टिंग नहीं आती। इसका मतलब आपको पेन टेस्टिंग आती है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स और ट्रायल एंड एरर लाजिम और मलजूम है, ठीक है ना। ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग का मतलब ही ये है कि आपको नहीं पता बैकएंड पे क्या चीज़ है, तो आप ट्राई करते हैं। आप तो उसमें ही होता है, आप अभी इंजेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा ना, आप अज्यूम करते हैं कि बैकएंड पे ये कोड होगा, उस हिसाब से अपना पेलोड बनाते हैं, फिर बैकएंड पे अज्यूम करते हैं कि इस तरह की चीज़ होगी। तो जो बैकएंड की अजम्पशंस है ना, वो आपकी इसीलिए बेहतर होती है जब आप पेन टेस्टिंग को व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स दोनों में सीखते हैं, जिस तरह मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो इसीलिए ट्रायल एंड एरर आएगा। ऐसे ज़रूरी नहीं इसी फेस में आपको मिलेगी, हो सकता है पेज का लफ्ज़ ना हो सकता है यहाँ पे कोई और लफ्ज़ हो, ठीक है ना। और इंक्लूड डॉट पीएचपी ना हो यहाँ पे, यहाँ पे कोई और चीज़ कोई और नाम आ रहा हो, टेस्ट का नाम आ रहा हो। लेकिन आपको एक फ़ील आएगी कि यार एप्लीकेशन का बिहेवियर देखते हुए, या हम इसको चलाएँगे, यार कोई फ़ाइल से ये कुछ रीड करना चाह रहा है बैकएंड से। देन आपको उस केस में आप टेस्ट करेंगे, और ये टोटल ट्रायल एंड एरर के ऊपर होगा। क्यों? कि आपको नहीं पता पेन टेस्टिंग करते हुए कि बैकएंड पे कोड क्या लिखा हुआ है, उसमें इंक्लूड का फंक्शन है या नहीं है, वो आपको नहीं पता। तो आप इमेजिन करेंगे कि यार इसमें बैकएंड में इंक्लूड का फंक्शन यूज़ हो रहा है, देन मैं कुछ फाइल इंक्लूड करके देखता हूँ, ठीक है।